गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो मार्केट पे आप देखोगे तो ऑल्ट कॉइन जो है मिक्सअप दिखेगा, यानी कुछ ऑल्ट कॉइन ग्रीन में तो कुछ रेड में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रीन की कंपेरिजन में अभी भी मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन रेड में ही है और कुछ ऑल्ट कॉइन अच्छा खासा रिकवरी भी हुआ है, जिसमें एसटीआर के 12.2% पिछले 24 घंटे में जंप किया है। इसके बाद सुई में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है 6.2% एंड ऑप्टिमिज्म में भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, रैली हुआ है 4.6%। लेकिन वहीं पर बीटीसी जो है 2.8% पिछले 24 घंटे में गिरा है। और बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं तो यहां देखने को मिल रहा है कल नाइट में अच्छा खासा फॉल हुआ और ये गिरकर 52,520-30 डॉलर तक लो आकर क्रिएट किया है। और इस डंप में आप देखोगे ना तो लिक्विडेशन हिट मैप को आप देखोगे कि कल के नाइट के डंप में जो लिक्विडेशन पड़ा हुआ था डाउन साइड 54 से 53,000 डॉलर के करीब में, जिसके बारे में मैं 2-3 दिनों से बात कर रहा था कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि 54 से लेकर 53,000 डॉलर के बिटवीन में जो लिक्विडेशन है उसको ग्रैब करके फिर अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। फाइनली कल नाइट में डंप करने के बाद पूरा लिक्विडेशन ग्रैब कर चुका है। अभी ये एरिया पूरा ब्लैंक हो चुका है, यानी डाउन साइड कुछ भी लिक्विडेशन नहीं है, ना के बराबर है। सारा लिक्विडेशन अब अपसाइड पड़ा हुआ है। तो यहां से क्या अब अपसाइड जा सकता है, बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिलेगा, क्या है पॉसिबिलिटी, बिटकॉइन के चार्ट पे आके बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम देखते हैं बिटकॉइन का मार्केट कैप। तो बिटकॉइन का मार्केट कैप करीब चल रहा है 1.07 ट्रिलियन डॉलर के करीब में। और यहां देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो ये नंबर धीरे धीरे घटते जा रहा है, यानी फियर धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक्सट्रीम फियर के करीब पहुंच चुका है। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे नंबर घटता है और आपको दिखेगा कि 20 से 25 या बिलो 20 अगर ये नंबर आ गया तो इस टाइम क्या होता है ना, 20 से 25 या अगर 20 से भी नीचे आ गया तो इस टाइम में आप देखोगे वेल्स जो है एक्यूमुलेशन अपना इंक्रीज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। ऐसा जनरली देखने को मिलता है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये नंबर उस जगह पे आ चुका है जहां से एक्यूमुलेशन तेज हो सकता है और फिर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर फियर से आपको ग्रीड एंड एक्सट्रीम ग्रीड तक पहुंच जाएगा। ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अभी प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन का 54,220-30 डॉलर के करीब में। अब देखो लिक्विडेशन डाउन साइड ऑलरेडी ये ले चुका है। अभी जो पॉसिबिलिटी दिख रहा है इसमें कि ये जो है यहां से रिकवरी लेकर यहां एक रेजिस्टेंस का सामना कर सकता है 57,700 डॉलर से लेकर 58,400 डॉलर के बिटवीन में। ये एरिया है जहां एक रिजेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बनेगा। अभी यहां तक, इस एरिया तक आसानी से आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि 57,700 से लेकर 58,500 डॉलर तक इजिली आ सकता है। उसके बाद अगर रिजेक्शन ले लिया तो ये डाउन साइड और मूव कर सकता है। अगर रिजेक्शन नहीं लिया और इसको ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल ऊपर क्लोजिंग अगर हो गया तो इजीली ये फिर 63 से 65,000 डॉलर तक चला जाएगा। और अगर इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो इसके हाई को ब्रेक करने के बाद अब मैं जो इसमें देखूंगा कि बिटकॉइन इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो अब पॉसिबिलिटी होगा कि बिटकॉइन एक न्यू हाई पे जा सकता है। क्यों ऐसा है, क्यों जा सकता है? क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे डे टाइम फ्रेम पे, मैं स्विच हो जाता हूं, डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि अभी जो ये फॉल किया है ना, ये फॉल करके आ गया है। ये आप देखोगे इस जोन पे ये आकर सपोर्ट बनाया है और यहां लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है कंटिन्यू रैली कर रहा है और यहां तक आना चाहिए। अगर यहां तक डायरेक्टली आता ना, जैसे यहां एक हाई बनाया, लो बनाया, एक न्यू हाई बनाया, यानी हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बनाकर अगर ऊपर आता तो यहां पर इस जोन पे आने के बाद रिजेक्शन लेता और हो सकता था कि यहां से रिजेक्शन लेकर एक न्यू लो क्रिएट कर सकता था। लेकिन यहां पर हायर हाई बनाने के बाद ये उसके पहले बिना इस एरिया को टच किए वो पहले जो इतना बड़ा फॉल किया, तो ये हो सकता है कि ये डाउन साइड जो लिक्विडेशन था वो सारे लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए पहले ही यहां पर सारे लोगों का लिक्विडेशन करवाने के बाद एक कंटिन्यू रैली दे सकता है। क्योंकि मार्केट हमेशा जो है ना कंटिन्यू जब रैली करता है, एक न्यू हाई बनाना होता है तो न्यू हाई से पहले डाउन साइड का लिक्विडेशन को कोशिश करता है कि पूरा का पूरा ग्रैब करे। और अभी आपको वही चीज देखने को मिला है कि डाउन साइड लिक्विडेशन को पूरा सिमटा दिया, यानी यहां ये एरिया पूरा ब्लैंक दिख रहा है, नीचे कोई भी लिक्विडेशन नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि ऑलरेडी ये लिक्विडेशन ले चुका है। अब यहां से कंटिन्यू रैली करके एक न्यू हाई पे
बिटकॉइन जा सकता है बहुत जल्द, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता ना तो हो सकता था इस जोन से रिजेक्ट होता, न्यू लो बना सकता था, लेकिन इस एरिया को टच किए हुए पहले जो डाउन हो गया है तो अभी ब्रेक भी कर सकता है इस एरिया को। तो देखते हैं क्या होता है आने वाला टाइम में, लेकिन यस यहां आने में टाइम लग सकता है, ये पूरा मंथ भी लग सकता है। फिलहाल एक्सपेक्ट करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि फिलहाल अभी एक ये एरिया है जहां आकर रेजिस्टेंस लेगा, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो 63 से 65 जाएगा, और इस हाई को ब्रेक किया तो फिर एक न्यू हाई की पॉसिबिलिटी मुझे बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये रहा छोटी सी अपडेट। और साथ में बिटकॉइन का डोमिनेंस देखिए, तो डोमिनेंस भी आप देखोगे ना तो ये कैंडल अभी वीकली कैंडल है, और ये पिछले 5 से 6 दिनों में ये कहीं ना कहीं डाउन साइड है, यानी रेड कैंडल ही बन रहा है, गिर ही रहा है डोमिनेंस। और लेकिन ये जो गिर रहा है ना, ये कंटिन्यू फॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ये चीज आप देखोगे कि अभी मुझे ये दिख रहा है ना कि ये कंटिन्यू अभी फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अप साइड आप नोटिस करेंगे, अप साइड आप अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल इक्वल हाई क्रिएट किया है। और जब भी इक्वल हाई क्रिएट होता है ना तो पॉसिबिलिटी यही होता है कि एक बार इसको स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद यानी यहां जो लिक्विडिटी क्रिएट हो चुका है इसको ग्रैब करने के बाद ही डाउन साइड जा सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी होगा कि डोमिनेंस फिर से इंक्रीज होगा और इस हाई को ब्रेक करेगा, और फिर उसके बाद डाउन साइड मूव करेगा, और डाउन साइड आने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तगड़ा फॉल होगा और ऑल्ट कॉइन में रैली देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों बिटकॉइन का छोटा सा अपडेट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।